अगर आप अपना एक पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एयू बैंक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आपको काफी सारे ऐसे बैंक्स भी हैं जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। बैंक का प्रोसेस थोड़ा सा लेट होता है, थोड़ा डिले होता है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। वहीं अगर आपको इंस्टेंट मनी की रिक्वायरमेंट है तो आप इंस्टेंट एप्लीकेशन से, जो कि लोन एप्लीकेशन होते हैं, उनसे भी आप जो आरबीआई रजिस्टर्ड है स्पेशली, उनसे आप इजीली लोन ले सकते हैं, जो कि आपको 1 से 2 घंटे के अंदर इजीली लोन ट्रांसफर करके दे देते हैं। काफी सारे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आरबीआई रजिस्टर्ड हैं और आपको अच्छा लोन अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। बात करें एयू बैंक पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, तो एयू बैंक आपको सिर्फ प्री अप्रूव लोन प्रोवाइड करता है। मेरे पास अभी प्री अप्रूव लोन है तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास प्री अप्रूव लोन है तो आप किस तरीके से इजीली अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही में आप किस तरीके से अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सेविंग अकाउंट है एयू बैंक में तो आपके लिए और इजी हो जाएगा इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, इनसे भी आप इजीली लोन ले सकते हैं। वो भी विदाउट इनकम प्रूफ आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उन बैंक में भी अपना पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हम किस तरीके से एयू बैंक का पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे और किस तरीके से उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एयू बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, AU 0101 सेविंग्स एंड क्रेडिट यूपीआई। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने अपने मोबाइल फोन में जो लॉक, स्क्रीन पर लॉक लगाया होगा, वो लॉक आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे या फिर आप यहाँ पे थंबप्रिंट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एयू बैंक का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोन अप्लाई करने वाले हैं। थोड़ा सा पेज को और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे आप देखेंगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, 2 व्हीलर लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, करंट अकाउंट के लिए आगे आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आपको किस तरीके के लोन में आप कंफर्टेबल हैं। मैं यहाँ पर आपको आज पर्सनल लोन अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ ऊपर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आपको प्री अप्रूव लोन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपका लोन रिजेक्ट होना होगा तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, आगे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी रीजन की वजह से अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे काफी सारे बैंक हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं और इजीली लोन मिल जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा काफी सारे लोन एप्लीकेशन का, वहां पर आप क्लिक करके दूसरा पर्सनल लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्री अप्रूव लोन देखने के लिए जाता है तो यहाँ पर आपको लिमिट भी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे मुझे 1,30,000 रुपए की लिमिट मिली है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप 25,000 से लेकर जितनी आपको लिमिट मिली है उतने अमाउंट तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बता दीजिएगा आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। और साथ ही में यहाँ पर आपको अपना टेन्योर भी सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको 12 महीने की ईएमआई बनवानी है, 18 महीने की, 24 महीने की, 30 महीने की, 48 महीने तक का आपको टाइम मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। मैंने जो लोन अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो 1,30,000 रुपए का है और साथ ही में टेन्योर जो लिया है वो 12 महीने का लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना एपीआर लगा है। एपीआर का मतलब ये होता है अगर आप किसी भी रीजन की वजह से ईएमआई नहीं फिल कर पाते हैं, ईएमआई दे नहीं पाते हैं या फिर आपकी एक भी ईएमआई बाउंस होती है तो 23.94% तक का आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी जो पर मंथ की ईएमआई है वो 11,980 रुपए की बनने वाली है। इंटरेस्ट रेट जो आपसे चार्ज किया जाएगा वो 19% का चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस जो आपकी है वो 3,068 रुपीज की यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी और बाकी के जो और भी चार्जेस है वो आपको यहाँ पे 200 रुपए के देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा टोटल अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा वो 1,26,732 रुपए किया जाएगा।
कितने में से? 1,30,000 में से, यानी तकरीबन 4,000 रुपए आपके जो ये पूरा अमाउंट है यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जितना भी ये कैलकुलेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपके 4,000 रुपए डिडक्ट कर लिए जाएंगे और 4,000 रुपए काटने के बाद आपके बैंक अकाउंट में इतना लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग टेन्योर सेलेक्ट करेंगे और अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा, कितनी आपकी ईएमआई आने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आपको अपनी कुछ और डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि आपका पर्पस ऑफ लोन क्या है, यानी कि आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो पर्सनल यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल के लिए लेना चाहते हैं, आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस है, कोई हॉस्पिटलाइज है, तो आप मेडिकल एक्सपेंस के लिए ले सकते हैं। होम रेनोवेशन करवाना है उसके लिए ले सकते हैं। आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है। आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ को यहाँ पे लोन नहीं दिया जाता, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड है तभी लोन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। ध्यान रखिएगा, आप ईमेल आईडी वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि आपके लोन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इनकम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप मंथली कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इस रेफरल कोड को आप खाली छोड़ देंगे, यहाँ आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है। सिंपली नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपको अपना ऑटो डेबिट लगाना है, यानी कि आपकी जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाएगी, ताकि आप ईएमआई ना भूलें और आपकी जो डेट है, आपका जो ईएमआई है वो बाउंस ना हो। और साथ ही में आपको ईएमआई का अलर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि एसएमएस पर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी ईएमआई डेबिट कर दी गई है। अब ऑटो डेबिट लगाने के लिए आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी बैंक की डिटेल्स पूछी जाएंगी, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, बैंक की डिटेल्स आप वही देंगे जिस बैंक अकाउंट में आप अपना लोन अमाउंट मंगवाना चाहते हैं। इसी बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट आपको ट्रांसफर किया जाएगा, साथ ही में इसी बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई भी हर महीने डेबिट की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी बैंक में आप अपना अमाउंट मंगवाना चाहते हैं और जिस बैंक से आप अपनी ईएमआई डेबिट करवाना चाहते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ कंफर्म करेंगे, आईएफएससी कोड एंटर करेंगे। उसके बाद सर्च आईएफएससी कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो आईएफएससी कोड है वो चेक किया जाएगा। जैसे आपका आईएफएससी कोड वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं। यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले नेट बैंकिंग और दूसरा डेबिट कार्ड। अब अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, डेबिट कार्ड ज्यादा इजी है, तो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे आपको सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में ₹1 ट्रांसफर किए जाएंगे, ये देखने के लिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं, आप उसे यूज करते हैं या फिर नहीं। तो ₹1 आपके बैंक अकाउंट में आएंगे और उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपनी कुछ डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, आपका एक एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ नीचे टिक बॉक्स पर टिक करना है और उसके बाद एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। पासवर्ड क्रिएट आप ऐसा करेंगे जो आपको याद रहे, लेकिन थोड़ा अच्छा पासवर्ड हो जो कि ये इजीली आपको अप्रूव कर दे, आपका पासवर्ड को अप्रूव कर दे। तो एक अच्छा पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, इस पासवर्ड को आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। यूएमआरएन नंबर यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, थर्ड पार्टी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा स्टेटस आपको देखने के लिए मिलेगा और आपका स्टेटस डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद आपके पास 1 से 2 घंटे के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। अब आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि अभी आप कहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस आप फिल कर लेंगे। इसके अलावा आपको अपनी बाकी की डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी जो भी अभी तक आपने फिल करी है। आप सिंपली कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ने के बाद आपका जो लोन है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लोन अमाउंट ट्रांसफर होने के बाद अगर आपसे कोई मिलने के लिए आता है या फिर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो आप एयू बैंक की साइड से ही वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आप बिना किसी टेंशन के उनसे बात करिएगा, वो आपसे जो भी डिटेल्स पूछते हैं वो डिटेल्स कंफर्म करिएगा और डिटेल्स आपकी जैसी वेरीफाई हो जाएंगी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप इसी एप्लीकेशन से अपने लोन अमाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। आप इसी एप्लीकेशन से ईएमआई भी टाइम पे कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप टाइम से पहले अपनी ईएमआई ड्यू डेट से पहले अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, अपनी ईएमआई देना चाहते हैं, तो आप इसी एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।